टॉक्सिक का अभी तक जितना भी मटेरियल आया है उसको देख के हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई थी कि मूवी सेक्स उक्स के बारे में होगी और एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी बताएगी जो कि बहुत ही वाइल्ड है और वो अपने आप में ही इतना टॉक्सिक है कि जिस भी चीज को वो छूता है उसमें आग लगा देता है। लेकिन क्या ये पिक्चर एक्चुअली पर्दे पे आग लगा पाई है? आइए बात करते हैं। मूवी का हल्का फुल्का स्पॉइलर फ्री सिनॉप्सिस यही है कि यश का कैरेक्टर राया एक गैंगस्टर है जो कि गोवा में ऑपरेट करता है और इसी दौरान उसका एनकाउंटर होता है तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी और बाकी सारी फीमेल कैरेक्टर्स के साथ में, जो कि उसकी आगे की कहानी और पूरी जिंदगी को शेप देती हैं। अब ये शेप कौन सा है और क्यों यश का कैरेक्टर इतना टॉक्सिक है, उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ देखा है, ये सारी चीजें तुमको मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन अगर मैं सबसे पहले डायरेक्शन से शुरू करूं तो गीतू मोहनदास ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और मैंने हालांकि उनकी कोई फिल्मोग्राफी अभी तक नहीं देखी, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में बनाई गई है। मतलब स्टार्टिंग के 20-30 मिनट मूवी इतना फास्ट पेस पे मूव करती है और इतने सारे फटाफट कट मारे गए हैं कि तुम किसी भी कैरेक्टर या पूरी कहानी के ऊपर ग्रास्प बना ही नहीं पाते हो। तुम सोचने की कोशिश करते हो कि आखिरकार क्या चल रहा है, इतने में मूवी एक नए प्लॉट को इंट्रोड्यूस करवा देती है। इट्स एज इफ मूवी बस अपने चेक बॉक्सेस को टिक करने की कोशिश कर रही है और इस चक्कर में ना मैं इस चीज का ट्रैक लूज करने लग गया कि मूवी की एक्चुअल मेन स्टोरी क्या है एंड somehow it contributed to me getting emotionally detached from the entire thing। और ये चीज ना काफी लंबे टाइम तक चलती है। हाँ, कुछ शॉट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिए गए हैं, स्पेशली जहां पर भी यश के ऑरा को दिखाना है तो एक बॉटल के ऊपर फोकस किया गया है, फिर उस बॉटल को उठा के वो पी रहा है तो कैमरा घूम के ट्रैक करता हुआ उसके साथ में जा रहा है एंड यश का लुक रिवील किया जाता है। तो ऐसे करके कुछ शॉट्स हैं जिन पर मेहनत करी गई है और तुम्हें देख के समझ में आता है। स्पेशली मूवी का एक्शन जो कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब मूवी में जो भी एक्शन सीक्वेंसेस दिखाई गई हैं वो मेजॉरिटी बहुत अच्छी है और तुमको देखने में मजा आता है। स्पेशली वो वाले शॉट्स जो कि वो मोटराइज्ड प्रिसिशन वाले कैमरे से शूट किए गए होते हैं ना, कि जहां पर एक चीज के ऊपर फोकस किया है फिर आप बाहर निकालते हो शॉट को, फिर दूसरी चीज के ऊपर फोकस करते हो, तो उसका इस्तेमाल यश की एंट्री करवाने में किया जाता है। इट लुक्स गुड। उसके बाद कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हैं वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है एंड ये विजुअली देखने में अच्छा लगता है, काफी स्टाइलिश है। प्लस एक्शन सीक्वेंसेस में यश ने जो काम किया है वो भी देखने में अच्छा लगता है। स्पेशली एक पूरी सर्कस वाली सीक्वेंस है जहां पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, वहां पे मूवी शाइन करती है एंड दैट इज व्हाट आई फेल्ट वाज द पीक ऑफ दिस फिल्म। मतलब पूरा एक्शन जो है वो मूवी का सबसे बढ़िया और मुझे लग रहा था कि मैं और देखता रहूं। जिस चीज में मेरी कंप्लेंट है दैट इज द स्क्रीन प्ले। मूवी लगभग 3.25 घंटे की है और ये रन टाइम देखकर तुम्हें लगेगा कि मूवी बीच में स्लो हो जाती होगी, तो हाँ वो होती है, लेकिन इतना अजीब सा पेस फॉलो करती है कि स्टार्टिंग के 30 मिनट में बहुत तेजी से मूव करेगी, फिर इसके बाद स्लो डाउन हो जाएगी, फिर उसके बाद एकदम से तेज मूव करने लगती है। तो आई फेल्ट ना कि स्क्रीन प्ले मूवी का हर कहीं फैला हुआ है और इसको बहुत अच्छे से समेटने का काम भी नहीं कर पाए लोग। फर्स्ट हाफ फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन मूवी अपने सेकंड हाफ में जाकर के तो एकदम कोलैप्स ही होने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं क्यों देख रहा हूँ इस चीज को। राया और टिकट के जो भी सीन्स हैं दे आर सपोज टू बी इमोशनली इंगेजिंग, क्योंकि राया की कहानी उसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रही है ना, मतलब उसकी कहानी वहीं पर जा रही है। तो इट इज सपोज टू बी द ह्यूज पे ऑफ जिसके लिए मैं इतने लंबे टाइम से वेट कर रहा हूं, बट इट डज नॉट फील दैट वे। फिर मैं नहीं जानता कि एक्चुअली कन्नड़ा में कैसी फील होती है, लेकिन हिंदी डबिंग बहुत ही खराब है इसकी। अगर इसके डायलॉग्स को ऐसा ही कन्नड़ा में भी लिखा हुआ है तो इट वॉज बैड। लाइक वो जो 80s 90s में पिक्चर आया करती थी ना, जिसमें ऐसे बताते थे कि हीरे की कीमत उसकी जगह से नहीं होती, जगह की कीमत हीरे से होती है। यू जस्ट हैव टू से दिस राइट। लेकिन उसको ऐसे बताया ना कि सड़क से उठा करके तुम हीरे को सिंहासन पे बिठा दो तो भी हीरा तो हीरा ही रहता है। हीरे की कीमत सिंहासन से नहीं, सिंहासन की कीमत हीरे से होती है एंड दिस इज द इंटायर मूवी। तुम दो कैरेक्टर्स को नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हुए देखोगे ही नहीं। इट फील्स कि वो कविताओं में बात कर रहे हैं। फिर मूवी की सिनेमेटोग्राफी कहीं कहीं जगह पे अच्छी फील होती है, जहां पर भी लो लाइट शॉट्स का इस्तेमाल किया गया है, नियॉन लाइटिंग वगैरह दिखाई जाती है, तो दैट फील्स गुड। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं जो कि एकदम बहुत ही वियर्ड सी लाइटिंग और आर्टिफिशियल महसूस होते हैं, स्पेशली जितने भी कार ड्राइविंग वाले शॉट्स हैं। फिर मूवी का वीएफएक्स भी बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट नहीं है, स्पेशली जो चेज वाली सीक्वेंस है वहां पर तुमको एकदम से समझ में आ जाता है कि सब कुछ नकली है। लेकिन क्रेडिट वेयर ड्यू, यश ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। तुम्हें उसका कैरेक्टर जो है ना राया, उसके अलग अलग फेजेस जो मूवी में दिखाए गए हैं वो एक्चुअली अलग फील होते हैं। आई मीन अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उनके परफॉर्मेंस में भी ये चीज तुमको समझ में आती है। लाइक उसका जो यंगर फेज है वहां पर वो तुम्हारी क्लास का एक जो सबसे हरामी बच्चा होता है ना, जिसकी आंखों को देखकर ही तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये खुरापाती आइडिया सोच रहा है, ही फील्स लाइक वन ऑफ दोस। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो अब हम उसकी आंखों में उस खुरापात की जगह नफरत को फील कर सकते हैं, एंगर को फील कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक डन रियली वेरी वेल। और स्पॉइल करे बिना मैं बस इतना बताऊंगा कि सही है, अच्छा है। मतलब
तुम थोड़ा सरप्राइज होगे। तो कुल मिला के टॉक्सिक मेरे लिए ठीक ठाक मूवी थी, लेकिन तुम्हारे लिए कैसी है ये डिपेंड करता है कि तुम मूवी से क्या एक्सपेक्ट करके जा रहे हो। अगर तुम्हें यश की ऑरा फार्मिंग देखनी है तो वो तुम्हें देखने को मिलेगी, तुम्हें कुछ अच्छी एक्शन सीक्वेंसेस देखनी है और उससे तुम्हारा काम चल जाता है तो वो भी तुम्हें काफी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। फिर तुम्हें उन्हीं एक्शन सीक्वेंसेस पे अगर थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड स्कोर चाहिए तो क्वाइट लिटरली कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है जहां पर इन लोगों ने ऑर्केस्ट्रा की बीट्स के साथ में उसको सिंक्रोनाइज किया हुआ है। या फिर तुम्हें अगर केजीएफ स्टाइल में वो हाइपर स्टाइलाइज्ड एक्शन देखना है और वही सेम फील चाहिए तो शायद ये मूवी तुम्हें थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर दे। लेकिन अगर तुम इससे डीपर स्टोरी टेलिंग या फिर इमोशनल डेप्थ एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो इट्स नॉट देयर। आई मीन इट इज देयर, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि मूवी अपने आप को इतना लंबा खींच के इतनी ड्रैगी फील होने लगती है कि बाय द टाइम वो लोग इंटेंसिटी को लेके आए आई वॉज इमोशनली डिटैच्ड। तो मैं इसको मॉकटेल पे टाइम पास दूंगा। लाइक आई अंडरस्टैंड कि इनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था, लाइक बहुत ही अच्छा आइडिया, लेकिन जब ये मूवी बनाने गए, उसको एग्जीक्यूट करने गए तो इन्होंने दूसरी चीजों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर दिया और उसको इतना एक्सेसराइज करने की कोशिश कर दी कि वो आइडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है और फिर सेकेंड हाफ ऐसा फील होता है कि सिर्फ उस आइडिया और उस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। जिन लोगों ने देखी है मूवी, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।